फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम व्याकरण के क्वेश्चंस लेके आए हैं, मिक्स हैं। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस में आप कितने अंक अर्जित कर पाते हैं। अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में तद्भव शब्द है। तो आपको तद्भव शब्द की पहचान करनी है। दुर्लभ है, दूध है, धान्य है या धैर्य है। तो आपको पता है कि तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के समान ही होते हैं। जैसे संस्कृत में शब्द होते हैं वो ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, तत्सम में भी। और तद्भव वे शब्द होते हैं जो तत्सम में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हम अपनी आम भाषा में बोलते हैं। जो शब्द जैसे अब दूध बोलते हैं हम आम भाषा में, लेकिन तत्सम शब्द जो है दूध का वो दुग्ध है। ठीक है। और जैसे सूर्य है तो सूर्य को सूरज बोल देते हैं हम। ऐसे ही अब दूध जो शब्द है इसका सही उत्तर है, तद्भव शब्द है दूध। और दुग्ध जो है वो तत्सम है। दुर्लभ का अर्थ जान लेते हैं। दुर्लभ जो है वो तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव शब्द है वो होगा दूल्हा। ठीक है, दूल्हा। और धान्य जो है अनाज को बोलते हैं, ये धान है, इसका जो तद्भव शब्द है। और धैर्य जो है इसका जो तद्भव शब्द होगा वो होगा धीरज। ये तीन शब्द जो थे, ये तीन शब्द ये हमारे तत्सम हैं और मैंने आपको तद्भव बताए हैं, जबकि इसका जो सही उत्तर था दूध, वो तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर शब्द नहीं है। संकर शब्द कौन से होते हैं? जिसमें दो भाषाओं को मिला करके शब्द बनाया जाता है। दो अलग अलग भाषा से शब्द लिए जाते हैं। जैसे तोप और गाड़ी है, अलग अलग भाषा का शब्द है, तो ये संकर शब्द है। इसमें नहीं पूछा है, इसमें ऑप्शन में। सूत मिल भी है संकर शब्द, शीशा घर भी संकर शब्द है, छायादार भी संकर शब्द है। पुष्टाहार जो है ये नहीं है। ये पौष्टिक आहार जो एक ही शब्द से बना है, एक ही भाषा से बना है, तो ये संकर शब्द नहीं है। ये दो भाषाओं से नहीं बना है, एक ही भाषा से बना है, तो पुष्टाहार जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? देशज शब्द कौन से होते हैं? मतलब हम अपनी आम भाषा में सहूलियत के हिसाब से उसमें परिवर्तन कर देते हैं। हम बोल लेते हैं अपनी आम भाषा में, जो स्थानीय भाषा बोलते हैं उसको देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा हो गया, ठीक है, चाट पापड़ी हो गया, पगड़ी हो गया, घर घर आना, हिन हिन आना, ये सब क्या है? ये देशज शब्द हैं। तो आपको इनमें पहचान करनी है कि कौन सा देशज शब्द है। देखिए, कालीन जो है वो विदेशी भाषा का शब्द है, मित्र भी, रेल भी, तो इसका जो सही उत्तर है वो है खिड़की। खिड़की खिड़की जो है वो हमारी देशज शब्द है। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? पहले तो प्रत्यय पता कर लेते हैं। प्रत्यय जो होता है उसका अर्थ होता है कि वे शब्द जो दूसरे शब्द के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अंश में परिवर्तन ला देते हैं, यानी अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं शब्द के अंत में जुड़ करके। और दो प्रकार के होते हैं प्रत्यय। पहला होता है कृत, ठीक है, दूसरा होता है तद्धित। दो प्रकार के प्रत्यय हैं ये। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया या धातु में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लेखक शब्द लेते हैं, तो इसमें हम लेख जो है वो लिखना क्रिया हो गई। ठीक है, और उसमें पीछे जब अक लग जाता है ले, तो वो लिख धन अक, तो लिख धन अक, इसको हम बोलेंगे लेखक। तो ये हमारा कृत प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय अगर हम बोले तो तद्धित प्रत्यय किन्हें कहते हैं? जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने के बाद नया शब्द बनाते हैं, वो तद्धित प्रत्यय होता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसे धनवान है, धनवान, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? धन, धन प्लस वान। ठीक है, तो ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण हो गया। यानी संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं, और क्रिया या धातु में जो के साथ मिलकर जो प्रत्यय लगते हैं वो कृत प्रत्यय में आते हैं। तो इसमें पहचानना है कि तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? भलाई में भला है धातु रूप, अच्छाई में अच्छा है, बुराई में बुरा है, सिलाई जो है वो भाववाचक संज्ञा है, ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है, नहीं पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? तो मैंने आपको बताया था अभी कृत प्रत्यय के बारे में, तो आपको बताना है कि कृत प्रत्यय किसको कहते हैं? जिसमें जो धातु या क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं। तो इसमें आपको पहचानना नहीं है। ठीक है, मारक जो है वो क्रिया है एक तरह से। ठीक है, लड़ाकू भी कृत प्रत्यय में आता है, करणीय भी कृत प्रत्यय में आएगा। दानव जो शब्द है वो संज्ञा है, तो वो तद्धित प्रत्यय का उदाहरण होगा। ठीक है, वो कृत प्रत्यय में नहीं आएगा, तो ये इसका कृत प्रत्यय जो है नहीं है, ये सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है। तो द्वंद्व समास की जो पहचान होती है, किसको कहते हैं द्वंद्व समास? जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और संज्ञा या विशेषण हो वो द्वंद्व समास कहलाएगा। दोनों पद जो प्रधान होंगे, या तो दोनों संज्ञा हो या विशेषण हो। तो इसका विग्रह करने पर जब दो पदों के बीच में हम अगर हम अलग अलग करें तो बीच में हम और लगा देते हैं, ठीक है, अथवा लगा देते हैं, या लगा देते हैं, या योजक चिन्ह लगा देते हैं, तो ये पहचान होती है। ये ऐसे अवयव लिखा जाता है। तो द्वंद्व समास जैसे आजकल है तो आज और कल, ये इसका सही उत्तर है द्वंद्व समास का। ठीक है, और जैसे और भी एग्जांपल अगर हम लें तो सीता राम, तो सीता और राम, माता पिता, माता और पिता, दिन दिन, ये जो दिन दिन है इसमें अव्ययी भाव समास है। रातों रात में अव्ययी भाव समास है। वीर पुरुष में कर्मधारय समास है। तो द्वंद्व समास का शब्द पूछा था आजकल, इसका उत्तर है आज और कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूसर किसका पर्याय है? धूसर जो है गधे को बोलते हैं। ठीक है, ये संस्कृत में शब्द होता है, धूसरह बोलते हैं। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो है गर्दभ। ठीक है, संस्कृत में जब हम लिखते हैं तो विसर्ग भी लगा देते हैं, गर्दभः बोल देते हैं। तो ये हिंदी में प्रश्न आया हुआ है, तो ये गर्दभ इसका उत्तर है। अश्व को अगर हम अन्य पर्यायवाची शब्द देखें तो इसको हय भी बोल देते हैं, हय। ठीक है, बाजी,
ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तुरंग, तुरंग भी बोलते हैं घोड़े को, ठीक है। घोटक हो गया, और इसके अलावा घोड़ा, रवि, सुत, सैंधव, ये अश्व के हैं। और अगर हम मेघ के देखें तो मेघ के पर्यायवाची किसको बोलते हैं? धराधर बोलते हैं, ठीक है, धराधर। उसके अलावा धन, घन बोलते हैं। जलचर बोलते हैं, ठीक है, जलचर, वारिद। और इसके अलावा जीमूत बोलते हैं। इसके अलावा बादल, नीरद, ये मेघ के पर्यायवाची हैं। और अश्व के पर्यायवाची आपको मैंने बताए हैं। गर्दभ इसका उत्तर है। धूसर, धूसर के जो पर्यायवाची हैं वो रासव है, वैशाख नंदन, बेसर, चक्रीवान, खर इत्यादि हैं। बसंत के 4 पर्याय दिए गए, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो बसंत का जो पर्यायवाची वो ऋतुपति भी है, ठीक है, मधुमास भी है, और कुसुमाकर भी है। कांतार नहीं है। कांतार, ये इसका गलत मतलब त्रुटिपूर्ण उत्तर बताना था, कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो कांतार है। और कांतार जो है वन का पर्याय है। वन के पर्यायवाची अलग और क्या हैं? जंगल है, अरण्य है, कानन है, विपिन है, ये सारे क्या हैं? कांतार के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द कौन सा है? एकार्थी यानी जिसका एक अर्थ हो, और अनेक अर्थ के भी इसमें ऐड ऑन है, तो आपको पहचानने के एक अर्थ वाले शब्द कौन से हैं? पर्यायवाची है। अक्ष किस का मतलब इसमें जो इसके अर्थ हैं अनेक अर्थ हैं। खेलने का पासा, ध्रुव, इंद्रिय, ठीक है, इंद्रिय भी बोलते हैं। और खेलने का पासा हो गया, रुद्राक्ष हो गया, आत्मा, गरुड़, ये सारे अक्ष के पर्यायवाची हैं। अरुण के पर्यायवाची अगर हम देखें तो सूर्य है, ठीक है, सूर्य को भी बोलते हैं अरुण। और सूर्य का सारथी, लाल रंग को भी बोलते हैं अरुण, ठीक है। और जो अर्थ है, अर्थ का मतलब होता है मतलब है, ठीक है, मतलब है। उसके अलावा काम है, हेतु, इंद्रियों के विषय हैं, ये अर्थ में आता है। और जो इसका सही उत्तर है इस क्वेश्चन का एकार्थी शब्द अभिमान है। अभिमान जो है, घमंड जिसको बोलते हैं, अभिमान करना, ये अनेकार्थी शब्द नहीं आता है, ये एकार्थी शब्द का उत्तर है। अब इसमें बताना है घन का अर्थ नहीं है। तो घन का अर्थ क्या नहीं है? घन का जो अर्थ है वो घर नहीं है, ये इसका सही उत्तर है। और घन शब्द अनेकार्थी शब्द में आता है। घन के अन्य अर्थ जो हैं वो है बादल है, ठीक है, और बड़ा हथौड़ा है, घना है जिसमें लंबाई चौड़ाई बराबर हो, इस तरीके के शब्द ये घन में आते हैं। और घन का अर्थ पूछा था, नहीं है, वो घर है। ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। तो सोशल मीडिया हैंडल है, आप यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपडेट ले सकते हैं नए वीडियोस की। टेलीग्राम लिंक है मातृभाषा, इंस्टाग्राम है हिंदी शुभारंभ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।